आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 2 सितंबर की टॉप हेडलाइंस। तेलंगाना के इन 20 अजला में इतवार से मंगल तक शदीद बारिश के इम्कानात। हैदराबाद में आज और कल बारिश की पेश क़ियासी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि इतवार से मंगल तक रियासत के शुमाली और जुनूबी अजला में दरमियानी से भारी बारिश होगी। 20 अजला के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि हफ्ते को कुछ अजला में गरज और चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के बाद बारिश होगी। के नागरत्ना, डायरेक्टर महकमे मौसमियात हैदराबाद ने कहा कि हफ्ता और इतवार को हैदराबाद के बाद इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश के इम्कानात है। सुबह की धुंध पाए जाने के इम्कानात है। जिन 20 अजला में इतवार से मंगल 3 दिनों तक शदीद बारिश के इम्कानात है, उनमें आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंत्रियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, सरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुग, वारंगल, हनमकुंडा, जंगाऊ, सिद्दीपेट, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और कूतागूडम शामिल है। अक़लियतों को 1 लाख रुपए की माली इमदाद की स्कीम के दूसरे मरहले का बहुत जल्द आगाज। वजीर अक़लियती बहबूद और चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का ओहदेदारों के साथ इजलास। मोहम्मद इम्तियाज इसहाक, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने तेलंगाना सेक्रेटरीट में इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत 100% सब्सिडी वाली माली इमदाद के चेक्स की तकसीम के दूसरे मरहले के नफाज के सिलसिले में मुनक़िदा जायजा इजलास में शिरकत की। इजलास में दूसरे मरहले के चेक्स की तकसीम बहुत जल्द शुरू करने का फैसला किया गया। जायजा इजलास की सदारत वजीर कोपला ईश्वर ने की, जबकि इजलास में दीगर माज़ूरीन ने सैयद उमर जलील IAS, रिटायर्ड सेक्रेटरी हुकूमत अक़लियती बहबूद महकमे मोहतरमा ए कांति वेस्ली IAS और दीगर ने शिरकत की। इजलास के दौरान सिलाई मशीनों की तकसीम का प्रोग्राम, जो कि जगतियाल जिला में मुनक़िद होने का इम्कान है, उस पर भी तबादिले ख्याल और फैसला किया गया है। 8 सितंबर को वजीर कोपला ईश्वर इसका इफ्तिताह करेंगे। जाहिद अली खान से सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की मुलाकात। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कल एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान की क़यामगाह पहुंचकर उनसे मुख्तलिफ उमूर और कांग्रेस के मुस्लिम डिक्लेरेशन पर तफसीली तबादिले ख्याल किया और इस ज़िमन में उनसे 10 ताउन दराज करने की दरख्वास्त की। एडिटर सियासत से सदर प्रदेश कांग्रेस की मुलाकात ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है और खास तौर पर एक दूसरे के कान खुश करने वाले कायदीन और जमातों में इस मुलाकात से मुतालिक बेचैनी बढ़ गई है। तकरीबन 1.5 घंटे की इस मुलाकात में रेवंत रेड्डी ने BRS, MIM और BJP को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इन तीनों जमातों का एक ही हदफ है कि किसी न किसी तरह कांग्रेस को रियासत में इख्तिदार हासिल करने से रोका जा सके। उनका कहना था कि KCR अच्छी तरह जान चुके हैं, अब अवाम उनके झूठे वादों और गलत हुक्मरानी से तंग आ चुकी है। BJP, जिसने कुछ अरसे कबल KCR हुकूमत के खिलाफ जारहाना अंदाज इख्तियार किए हुए थे, आज ये सोचकर अपने कदम पीछे हटा लिए हैं कि कांग्रेस को इख्तिदार हासिल हो जाएगा। रेवंत रेड्डी के मुताबिक रियासत की आवाम बखूबी जानती है कि BRS, MIM और BJP बुराई के एक मुसलसल की तरह कांग्रेस के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में 16 सितंबर तक दाखिलों की गुंजाइश। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटर फर्स्ट ईयर तालीमी साल 2023-24 में देराना फीस 1000 रुपए के साथ दाखिले की आखिरी तारीख में 16 सितंबर तक तौसी कर दी है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के मुताबिक खानगी जूनियर कॉलेजेस में 16 सितंबर तक दाखिले के लिए 1000 रुपए अदा करने होंगे, जबकि सरकारी और सरकारी सतह के दीगर कॉलेज में देराना फीस के बगैर दाखिला हासिल किया जा सकता है। मुस्तहिक उम्मीदवारों को आला तालीम का मौका फराहम करने के लिए ये फैसला किया गया है। तलबा व सरपरस्तों से अपील की गई है कि वो सिर्फ मुस्लिमा जूनियर कॉलेज में दाखिले ले, जिसकी फहरिस्त बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने वेबसाइट पर मौजूद दी। आज 11,700 डबल बेडरूम मकानात की हुई तकसीम। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में हफ्ते को यानी आज एक ही दिन में 9 मुकामात पर 11,700 डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए गए हैं। इस प्रोग्राम में 7 वज़रा, मेयर और डिप्टी स्पीकर हिस्सा ले चुके हैं। रियासती वजीर KTR बहादुरपल्ली में 1700 गरीब आवाम में रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव पटेन चेरू में 3300 गरीब आवाम में डबल बेडरूम मकानात तकसीम करे। ग्रेटर हैदराबाद के 24 असेंबली हलकों में फिरका अंदाजी के जरिए 11,700 खुश नसीबों का इंतखाब किया गया है। हर असेंबली हलके में 500 गरीब आवाम में डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने का फैसला किया गया है।
हुकूमत तेलंगाना से ताजरीन को उधार शराब की फरोख्तगी। तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से शराब के ताजरीन को फराहम की जाने वाली रियायत में वाज़ेह करती है कि शराब के स्टॉक के ताजरीन को सहूलत फराहम की जाने लगी है और आइंदा इंतखाबात के दौरान शराब की फरोख्त के रिकॉर्ड रखने की सहूलत शराब के ताजरीन को फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से शराब की फरोख्त करने वालों और ताजिरों को उधार शराब की खरीदी की सहूलत की फराहमी के फैसले के मुतालिक कहा जा रहा है कि इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इंतखाबी मुबसरीन की निगाहें शराब की फरोख्त पर मरकूज होती है और ये रिकॉर्ड सरकारी इदारों से हासिल किया जाता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से शराब के ताजरीन को उन इदारों से उधार शराब की खरीदी की सहूलत फराहम करने के फैसले के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ओहदेदार या इंतखाबी मुबसरीन को इंतखाबात के ऐलान से कब्ल रिकॉर्ड हासिल होंगे। चीफ मिनिस्टर 15 सितंबर को 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह करेंगे। रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर 15 सितंबर को एक ही दिन में 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह करेंगे। हरीश राव ने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के मौके पर तेलंगाना में सिर्फ 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे, अब उनकी तादाद बढ़कर 26 तक पहुँच गई है। ये तादाद आइंदा साल 34 तक हो जाएगी। मरीजों की अपील पर निम्स हॉस्पिटल में आयुष वेलनेस सेंटर कायम किया गया है, जहां आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सदा यूनानी जैसी मुख्तलिफ तिब्बी खिदमात फराहम होंगी। केसीआर एलपीजी की कीमतों में कमी को हजम नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी तेलंगाना स्टेट यूनिट ने ये जानना चाहा कि एनडीए हुकूमत की जानिब से डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स की कीमत में तखफीफ के पेश नजर बीआरएस हुकूमत कितना खर्च बर्दाश्त करेगी। पार्टी के तेलंगाना यूनिट नायब सदर प्रभाकर ने कहा कि बीआरएस पार्टी ने पकवान गैस की कीमतों पर खालिज सिलेंडर्स के साथ सड़कों पर धरना प्रोग्राम्स मुनज़्ज़म करते हुए ड्रामा किया था, लेकिन जब मोदी हुकूमत ने रक्षा बंधन के तोहफे और खवातीन की मदद के लिए एलपीजी सिलेंडर्स की कीमत में 200 रुपए की कमी करने का ऐलान किया तो हमेशा गरीबों की फलाह बहबूद की बात करने वाले चीफ मिनिस्टर केसीआर खामोश हैं। भारत का आदित्य L1 सूरज से मिलने के लिए हुआ रवाना, इसरो ने कहा लॉन्च हुआ कामयाब। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने मुल्क के पहले सूरज मिशन के तहत आदित्य L1 व्हीकल को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा खलाई मरकज से हफ्ते को लॉन्च किया है। इसरो ने कहा है कि लॉन्च कामयाब रहा। आदित्य L1 सूरज की मदार के दूर दराज मुशाहिदा और जमीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर के फासले पर L1 पर शश्मी हवा का हकीकी जायजा लेगा। आदित्य L1 सूरज का मुताला करने वाला पहला खलाई जहाज है। उसे सुबह 11:50 पर इसरो की सबसे काबिल एतमाद पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के जरिए श्रीहरिकोटा खलाई मरकज से लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 125 दिनों में तकरीबन 15 लाख किलोमीटर का फासला तय करेगा और उसे लेग्रेंज पॉइंट यानी L1 के गिर्द हेलो मैदार में रखा जाएगा। ये मैदार सूरज के करीब तरीन समझी जाती है। कोचला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मुश्तबा मौत का वाकया, घर में फरार चंदना और उसका बॉयफ्रेंड आंध्र प्रदेश में गिरफ्तार। तेलंगाना के कोचला टाउन में 4 दिन कबल सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीप्ति की मुश्तबा मौत की तहकीकात में पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हासिल होने की इत्तला है। दीप्ति की मौत के बाद घर से फरार होने वाली उसकी छोटी बहन चंदना और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ताहम पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में कोई बयान नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोचला पुलिस ने आंध्र प्रदेश के ओंगोल शहर में चंदना और उनके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। समझा जाता है कि वो इन दोनों कोचला मुंतकिल करते हुए पूछताछ की जाएगी। बताया गया है कि चंदना के साथ जो नौजवान था उसका ताल्लुक हैदराबाद से है। इन दोनों ने एक दिन हैदराबाद में गुजारे और पुलिस के पहुंचने तक वो हैदराबाद से फरार हो गए थे। दीप्ति की मौत के बाद घर से 2 लाख रुपए और 30 तोले सोना भी गायब हो गया। दीप्ति की मौत के बाद चंदना की रोपोश हो जाए और घर न आने पर पुलिस उसे तशद्दुद से तलाश कर रही थी।
نیو یارک میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی اجازت قابل ستائش، رابط عالم اسلامی۔ دنیا کے کچھ ممالک میں قرآن کی بے حرمتی اور اسلام دشمنی کے کھلے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں امریکہ سے ایک خوش کن خبر آئی ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر محمد عیسیٰ نے نیو یارک میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینے کی اجازت پر اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ رابطہ عالم اسلامی جمعہ کی نماز اور رمضان کے مہینے میں نیو یارک شہر میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی اجازت کے اقدامات کو قابل تعریف سمجھا ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کی ویب سائٹ اور ایلو ٹائم کے مطابق ڈاکٹر عیسیٰ نے ٹویٹر یعنی ایکس پر اپنے عربی، اردو اور انگریزی ٹویٹ میں کہا ہے کہ نیو یارک شہر میں رمضان اور جمعہ کی اذان لاؤڈ اسپیکر پر دینے کی اجازت کا اقدام قابل تعریف ہے۔ یہ تھی 2 ستمبر کی ٹاپ ہیڈ لائنز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔